आपको एक बहुत छोटे से संस्मरण से मैं अवगत कराता हूं कि कैसे गुरु अपने अहिंसा धर्म को छोड़ते नहीं हैं। जैसे हमारा 2018 में 17 में संघ में प्रवेश हुआ। संघ में प्रवेश हुआ, अगस्त के महीने में प्रवेश हुआ, और घर में तो बहुत असंयम के संस्कार थे ही, पूर्ण रूप से विषय भोगों में लिप्त थे। अब संघ में पहुंचना हो जाता है। संघ में गुरुदेव की कृपा से, उनकी अनुकंपा से हमें जगह प्राप्त हो गई। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसा आप जानते ही हैं, आचार्य महाराज जो अभी समय सागर जी महाराज जी जो पूर्व अवस्था में निर्यापक श्रमण की भूमिका में थे, वे तो बहुत अपने आवश्यकों को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, और उनका ना तो वे किसी स्तुति से प्रसन्न होते हैं, ना किसी निंदा से उनका क्रोश आता है। वे साम्य भाव के धनी हैं। तो हुआ क्या, मेरा जन्मदिन पड़ा। अब जन्मदिन पड़ा तो अपन कहीं भी जाते हैं तो घर में क्या होता था, उसको हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है। तो जन्मदिन की खुशी अलग होती है, आपके माता पिता भी आपको विशेष आशीर्वाद देते हैं, आपके मित्रगण भी करते हैं। अब लेकिन संघ में प्रवेश हो गया, ना तो मोबाइल अपने पास, ना परिजन है, ना स्वजन है, क्या करें। तो अब अपने पास क्या आधार होता है कि अब हमारे पास यदि कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है या कोई सबसे पावरफुल चीज है तो हमारे गुरु हैं। तो हम पहुंच गए, नमोस्तु महाराज श्री, महाराज श्री आज मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद। तो अब उनका रिएक्शन कैसा, एकदम गंभीर मुद्रा में, ना चेहरे पर मुस्कान, और कहते हैं ओम शांति। आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं नहीं हंस पाया। ओम शांति कह दिया, मेरे को तो बहुत पीड़ा हो गई कि आज मेरे दिन का सबसे बड़ा दिन साल का, एक किसी भी व्यक्ति के लिए उसका जन्मदिन कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उन्होंने ओम शांति कर दी। अब मेरा दिन तो सैड बर्थडे बन गया। अब दिन भर में बहुत दुखी, बहुत संक्लेशित कि भैया ओम शांति क्यों बोल दी, मैंने कौन सा कुछ गलत कर दिया। अब मुझे जब तक इस विषय में कोई ज्ञात नहीं था, फिर मैंने अपने जो बाकी ब्रह्मचारी भैया लोग थे उनको इस विषय में बताया कि महाराज ने तो मुझे ओम शांति और बहुत माध्यस्थ भाव की दृष्टि से देखा, उन्होंने बिल्कुल मुस्कान नहीं ली, ना देखा, और अपने काम में लगे रहे। ठीक है, ये एक साल बीतता गया। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग यात्रा करने के लिए आचार्य श्री के पास पूज्यवर महाराज श्री से आशीर्वाद मांगते हैं कि महाराज श्री हम बस लेकर नैमावर दर्शन करने जा रहे हैं, हम सम्मेश शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है, ये तो जाना ही चाहिए, अपने अंदर तो यही परिणाम उत्पन्न होता है। लेकिन मैंने उनको देखा कि उनसे जब कोई भी व्यक्ति निवेदन करता तो वो ओम शांति कहते थे। तो मेरे मन में आया कि ये इनके अंदर किस प्रकार की करुणा है। एक व्यक्ति धर्म ध्यान के निमित्त से जा रहा है, एक व्यक्ति धर्म ध्यान करने के उद्देश्य से जा रहा है, और उसको भी ओम शांति कह रहे हैं। तो मन में हमेशा विकल्प होता था कि ये शुभ कार्य में भी ओम शांति कह रहे हैं, क्यों यात्रा के लिए आशीर्वाद क्यों नहीं देते, वो तो अच्छा ही करेगा। पर नहीं, धीरे धीरे जब मुझे ज्ञात हुआ कि दूसरे भाइयों के भी जन्मदिन आए तो सबके लिए ओम शांति है, तो मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ रहस्य होगा। फिर टीकमगढ़ के प्रवचन में, जब पंचकल्याणक में प्रवचन हुआ, पूज्यवर आरिका विज्ञानमती जी भी वहां विराजमान थी, तब मैंने महाराज जी के प्रवचन में सुना तो वो कहते हैं कि हम कभी भी जन्मदिन का समर्थन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पंचम काल में जिसका भी जन्म होता है वो मिथ्यात्व के साथ होता है। जिस भी व्यक्ति का जन्म होगा वो मिथ्यात्व के साथ होगा। अच्छा, ये है आगम को पुष्ट करने का तरीका, ये है आगम चक्कू साहू, कि जिनकी दृष्टि में प्रति समय आगम झलकता हो, जिनकी दृष्टि में प्रति समय क्या देवशास गुरु की स्तुति झलकती हो, जिनके अंदर गुरु वर्णम स्थित हो, वे कैसे अपने मुख से एक भी शब्द आगम के विपरीत निकाल सकते हैं। असंभव है, असंभव है ना। तो इसी प्रकार हमने जब धीरे धीरे इस विषय को समझा कि जन्मदिन पर क्यों नहीं दे रहे, जन्मदिन पर हम जब आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं, कुछ त्याग करना चाह रहे हैं, तो भी नहीं, और यात्रा पर इसलिए नहीं, तो वो कहते हैं कि आप यात्रा क्या पैदल पैदल करेंगे, क्या आप यात्रा देख देख कर जाएंगे, नहीं, हम गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, हम वाहनों का इस्तेमाल करेंगे, और वे वाहन के पास कोई एरिया समिति तो होती नहीं है। आप देखिए कितनी सजगता उनकी अपने अहिंसा व्रत को लेकर है। हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं कि एक साधु कृत कार्य अनुमोदना से रहित होते हैं एरिया समिति को लेकर भी, लेकिन देखिए वे तो चार हाथ देखकर चल रहे हैं, लेकिन वे किसी को आशीर्वाद भी नहीं देंगे जो गाड़ी का इस्तेमाल करे। ये सजगता है आगम के प्रति, ये उनके उत्कृष्ट आचरण का प्रभाव है। अब हम ये आगे विषय को ले जाना चाह रहे हैं कि जब हम धार्मिक क्रियाओं में करते हैं, जब भी हम किसी धार्मिक क्रिया को करने का प्रारंभ करते हैं, उस समय हमारे परिणामों में कैसी विचित्रता है। हम मानते हैं हम शांति धारा करते हैं, शांति धारा करना बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, लेकिन मैं आपसे इतना सा एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, यदि आपने शांति धारा की बोली ले ली, आपने शांति धारा की पहली प्रथम बोली ले ली, और यदि आपको शांति धारा में जो गुरुदेव हैं या जो ब्रह्मचारी जी हैं वे यदि आपका नाम ना ले पाए, तो उस समय आपके परिणाम कैसे होंगे, कैसे होंगे? जितनी भी शांति अंदर में थी या जिस शांति को हम प्राप्त करने आए थे, वो सारी शांति किस में बदल जाएगी?
अशांति में। मान रहे ना? अब ये एक व्यक्ति, एक ब्रह्मचारी है, जब वो शांति धारा करते हैं तो उनके परिणामों की विचित्रता देखो। वो कहते हैं कि भगवान अब ऐसा पुण्य का उदय हो जाए, ऐसे चारित्र मोहनी कर्म का क्षयोपशम हो जाए कि भगवान अब मेरे तन पर जो ये वस्त्र हैं ये वस्त्र उतर जाएं। ये भाव एक ब्रह्मचारी का है। और एक और जो कोई गृहस्थ है वो शांति धारा क्यों कर रहा है कि इन भगवान के अतिशयकारी शांति धारा करने से मेरे पास ऐसे पुण्य की उपलब्धि होगी कि जो मेरे अभी काम रुके हुए हैं वो काम ठीक हो जाए, मेरे घर में जो रोग आए हुए हैं वे रोग का शमन आ जाए, मेरे घर में जो धन की कमी चल रही है वे धन बढ़ जाए। तो आचार्य कहते हैं कि आप धर्म की क्रिया करते हुए दिख रहे हैं, दोनों लोग शांति धारा कर रहे हैं, दोनों लोग भगवान का प्रक्षाल कर रहे हैं, लेकिन दोनों के परिणामों में विचित्रता है। एक धम्मम भोग निमित्तम को लेकर कर रहा है तो एक कर्म क्षय के निमित्त से कर रहा है। एक के अंदर में नवीन नवीन भोगों की प्राप्ति हो जाए और एक का भाव है कि मेरे समस्त प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाए। जमीन आसमान का अंतर है। ये भक्तांबर पाठ, आचार्यों ने भक्तांबर पाठ की भी रचना की, एकाकी भाव स्तोत्र की भी रचना की, कल्याण मंदिर स्तोत्र की भी रचना की गई, समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र की भी रचना की गई। तो लेकिन आज चारों ओर देखने में आता है कि भक्तांबर स्तोत्र को डेली क्यों पढ़ा जा रहा है, भक्तांबर स्तोत्र के प्रति विशेष श्रद्धा क्यों? क्या अब अन्य आचार्यों की कृति में क्या उपयोग नहीं लगेगा? नहीं। लेकिन हमारे श्रद्धान का स्तर क्या है कि अरे 45वें नंबर के काव्य को यदि मैं पढ़ूंगा तो मेरे अंदर निरोगता आ जाएगी, बड़े से बड़े रोग का शमन हो जाएगा, ये मेरा भाव है। 5 नंबर स्तोत्र को पढ़ूंगा तो मेरी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। तो यहां पर भी स्तोत्र पढ़ते समय ये जो लोभ का परिणाम है ये धर्म नहीं है, ये वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म तो कहता है कि मैंने यदि स्तोत्र का आलम्बन लिया है, यदि मैंने किसी पाठ का आलम्बन लिया है तो अपने परिणामों को शांत करने के लिए लिया है, अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए किया है, अपनी कषायों को मंद करने के लिए मैं धर्म की क्रिया से जोड़ा हूं। इसलिए कुंद कुंद देव को कहना पड़ा कि सद दिया, क्या कह रहे हैं? सद दिया, पत्ते दिया, रोचे दिया, फांसे दिया, धम्मम भोग निमित्तम नदुकम मख्य निमित्तम। कह रहे हैं कि वो श्रद्धांत तो करता है, एक मिथ्या दृष्टि देव भी वहां पर जाकर अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर वंदना करता है, लेकिन वो उनको वीतरागी भगवान के रूप में नहीं, वो उनको कुल देवता के रूप में मानता है। हम भी श्रद्धान करते हैं कि इस क्रिया को करने से पुण्य बढ़ेगा, सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से मेरे जीवन के सारे दुख चले जाएंगे, ये श्रद्धान है। और वो प्रतीति भी करता है, वो रुचि भी रखता है, धर्म को जानने की रुचि भी रखता है, और वो धर्म को स्पर्श भी करता है। क्या स्पर्श करता है? मतलब कि वो ये समझ रहा है कि हर एक जो ये धर्म की क्रिया है, इस धर्म की क्रिया से मैं उत्तरोत्तर पुण्य की वृद्धि करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन उसके उद्देश्य में समीचीनता नहीं है, उसके उद्देश्य में समीचीनता नहीं है, उसका उपयोग ठीक नहीं है। ऐसे ही एक छोटा सा प्रतिमानियोग का विषय देकर बात को समाप्त करेंगे कि एक राजा है, बहुत वैभवशाली राजा है, बलशाली है, नीतिज्ञ है, उसकी राज्य में सारी प्रजा उससे बहुत सुखी रहती है, और उसकी एक बहुत सुंदर रूपवान उसकी पत्नी है। लेकिन दोनों के बीच में बहुत परस्पर प्रेम होता है, लेकिन बीच में एक बात दिक्कत देती है कि एक का श्रद्धान तो जिनेंद्र देव के प्रति है और एक का श्रद्धान बौद्ध धर्म के प्रति होता है। ठीक है, तो आपस में ये जो असमंजस होती है, ये तनाव की स्थिति बनती है। तो एक बार क्या होता है, वही राजा अपने मंत्रियों के साथ, अपने सामंतों के साथ घोड़ों पर सवार होकर जंगल जाता है। जंगल में आप कुछ सोचिए, हम जिस प्रकार के धर्म का आलंबन लेंगे उस प्रकार का ही तत्व का बोध हमको होगा। जिस धर्म में हिंसा और अहिंसा का भेद ना हो, जहां पर संयम और असंयम के बीच का अंतर ना जाने, जहां व्रत और अव्रत के बीच की परिभाषा ना हो, तो वे क्या जाने अहिंसा क्या होता है। तो वो राजा जो था वो सप्त व्यसन में लिप्त था, उसको शिकार करने का शौक था। तो वो दिन भर ढूंढ रहा है हाथ में धनुष बाण लेकर कि कैसे भी मुझे जंगल का कोई जानवर मिल जाए और मैं उसको शिकार कर लूं। वो ढूंढ रहा है। आचार्य कहते हैं मनोयोग, आपने काय से कुछ पाप किया हो या ना किया हो, लेकिन मन में भी यदि हिंसा का परिणाम आ गया तो ये हिंसा ही है। और वो ढूंढ रहा है, दिन से शाम हो जाती है लेकिन उसको कोई भी जानवर नहीं मिलता है। इतने में वो आ रहा होता है तो देखता है रास्ते में एक शिला तट के ऊपर एक मुनि महाराज, क्या एक नग्न व्यक्ति बैठा हुआ है, आंख बंद करके बैठा है, अद्भुत मुद्रा देखने में आ रही है, शरीर का अद्भुत तेज देखने में आ रहा है, और एकदम उनको देखकर उसका चित्त शांत हो जाता है। चित्त शांत हो गया और उसके परिणाम, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और वो अपने साथ जो चल रहे मंत्री हैं, सामंतों से पूछता है
कि मंत्री ये बताओ ये कौन है, ये जो नग्न व्यक्ति बैठा है कोई तपस्वी या ऋषि जान पड़ता है। तो अब आप देखिए कैसे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है। अभी तक उसका चित्त बहुत शांत था, लेकिन वो मंत्री क्या कहता है कि हे राजन, ये जो नग्न व्यक्ति सामने बैठा है ये आपकी महारानी चेलना के गुरु हैं। बस ये शब्द जैसे ही उसके दिमाग में जाता है उसका चित्त अशांत हो जाता है। अशांत होकर अब उसके अंदर मन में तीव्र वैर परिणाम और क्रोध उत्पन्न हो जाता है और वहां निकट जाकर कहता है, हे धूर्त, हे पाखंडी, क्या तू नाटक कर रहा है? इस वेश को धारण कर कर तू क्यों कर रहा है? तू मायाचारी है, तू पापी है। इस प्रकार के अशुभ शब्दों का प्रयोग वो उन दिगंबर साधु के प्रति कर देता है। आप सोचिए, हम जब क्रोध के समय ये बोध गायब हो जाता है, क्रोध के समय जो सत पदार्थ है वो असत के रूप में दिखने लगते हैं, और लेकिन धन्य उन वीतराग प्रभु की दशा, वे अशुभ शब्द सुनकर भी उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम और आपको यदि कोई प्रशस्त शब्द से पुकारे तो हम ग्लैड हो जाते हैं, और हमें कोई निंदापरक वचनों से या हमें कोई डांटे या हमें कोई अपशब्द बोले तो हम दुख का अनुभव करते हैं। पर धन्य ऐसे योगियों की चित्त की वृत्ति कि जिसके अंदर वे जानते हैं कि ये जो शब्द बोल रहा है ये शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द शब्द है, ज्ञान ज्ञान है, शब्द पुद्गल की परिणति है और ज्ञान चैतन्य गुण की परिणति है। ऐसा भेद विज्ञान की परिणति उन जीवों के अंदर होती है और वे कुछ भी नहीं कहते। लेकिन आप सोचिए, जिस समय आपको किसी पर गुस्सा आए और सामने वाला जब कोई रिएक्शन नहीं करता है तो हमारा गुस्सा और डबल हो जाएगा। जब वो कुछ भी नहीं कहते तो अब उसको और तेज क्रोध आ जाता है। तो क्या करता है कि मेरे पास जो ये 500 कुत्ते हैं, खूंखार कुत्ते जिनकी बड़ी बड़े दांत हैं, ऐसा जाबड़ कि वो पूरे इंसान के शरीर को भेद सकते हैं, उन मंत्रियों को आज्ञा देता है कि जाओ और ये 500 कुत्ते इन दिगंबर साधु के ऊपर छोड़ दो। आप देखिए, हम पर को कष्ट देने का परिणाम तो कर सकते हैं, हम पर को दुखी करने का भाव तो कर सकते हैं, लेकिन पर को दुख होवे ये आवश्यक नहीं है। और छोड़ देते हैं उन 500 खूंखार कुत्तों को। पर देखिए वीतरागता का चमत्कार, देखिए आप अंतरंग के संयम का प्रभाव, देखिए आप संयम की स्थिति देखिए कि वे खूंखार कुत्ते क्या करते हैं, वे 500 कुत्ते प्रभु के गुरु के चारों ओर 3 प्रदक्षिणा लगाकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर प्रभाव। इसी को कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, कि जहां पर वीतरागता है तो वीतरागता का प्रभाव उन त्रियंचों पर भी पड़ गया। यदि कोई रागी, आज जितने भी हम यहां पर बैठे हैं, ये जितने भी मुनि हैं, आरिकाएं हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं, ब्रह्मचारी हैं, किसके कारण? सिर्फ गुरुदेव की वीतरागता का ही तो प्रभाव था कि ये सारे रागी के रागी वैरागी बनने को तत्पर हो गए। तो एक द्रव्य का प्रभाव इतना ज्यादा जीभ पर पड़ता है। अब कुत्तों ने जब बैठकर शांति से बैठ गए तो परिणाम में और विकलता आ गई। अब क्या करें? तो क्रोध के कारण कि जरूर ये कोई मंत्रवादी है, इसने अवश्य ही इन कुत्तों को कीलित कर दिया होगा। तो अब क्या करें? अब क्रोधाग्नि इतनी बढ़ जाती है तो वो जाता है तलवार निकालकर। सोचिए घात करने का परिणाम कि एक निर्दोष, एक निर्लोभ वृत्ति के साधु के प्रति घात करने का परिणाम उत्पन्न हो जाता है। और तलवार निकालकर जैसे ही जा रहे होते हैं तो एक सर्प सामने से निकल आता है। जैसे ही वो सर्प निकलता है तो उसको अशुभ मानते हैं और उसको काटकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं इसी को तो रौद्र ध्यान कहते हैं, जिसको हिंसा करने में आनंद मान रहा है। जितने भी ये किल्ली मार, इल्ली मार, पेस्टिसाइड बेचने वाले लोग हैं, ये सब रौद्र ध्यानी हैं, जो नियम से इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिनको हिंसा में आनंद आ रहा है, वे रौद्र ध्यानी हैं। और वे उस सर्प को जाकर मुनिराज के गले में डाल देते हैं। इतना कुकृत्य करने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान है। अब क्या करता है? वो अपने घर राजमहल को लौट जाता है। 2 दिन बाद वो अपनी पत्नी रानी चेलना के पास जाता है और उनको पूरा वृतांत सुनाता है कि कैसे मैंने तुम्हारे उस ढोंगी साधु के ऊपर ऐसा उपसर्ग किया। आप सोचिए, जैसे ही धर्मात्मा ने इस प्रकार की वाणी सुनी, उसकी रूह कांप जाती है। वो कहती है तुमने कितना बड़ा उपसर्ग कर दिया। इस धरती पर जो सबसे निर्दोष आचरण करने वाले व्यक्तित्व हैं, जो सरल स्वभावी हैं, उनके ऊपर तुमने इतना बड़ा उपसर्ग कर दिया। तो वो क्या कहता है? अरे वो ढोंगी तो कितनी देर पहले भागकर चला गया होगा, वो अभी तक थोड़ी ना वहां बैठा होगा। लेकिन अब जो रानी चेलना कहती है वो ध्यान से सुनने योग्य है। रानी चेलना कहती है कि यदि वो मेरे सच्चे दिगंबर साधु होंगे, यदि वो मेरे सच्चे निर्ग्रंथ योगी होंगे, तो वे सुमेरु पर्वत यहां से वहां हो सकता है, सूर्य अपना ताप छोड़ सकता है, पानी अपनी शीतलता छोड़ सकती है, लेकिन दिगंबर साधु अपनी साम्य वृत्ति का त्याग कभी नहीं कर सकते। और देखा
जैसे ये बात सुनता है, इसको कहते हैं निशंकित अंग। सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा यदि कोई अंग है तो निशंकित अंग, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। उसको शंका नहीं है अपने श्रवण पर, और दौड़कर रथ पर सवार होकर पहुंच जाते हैं और देखते हैं वे साधु वे तो सच्चे साधु थे, वो तो आत्मा के उस समरसी भाव में लीन थे और बैठे हैं उस निर्विकल्प दशा के साथ। किसी भी प्रकार का प्रतिकार उनके चित्त पर नहीं। जैसी शांत मुद्रा पहले थी, अभी भी उतनी शांत मुद्रा है। जैसी सौम्यता तब थी, अब भी उतनी सौम्यता है। और उन्होंने तो उपसर्ग जानकर प्रतिमा योग धारण कर रखा था। वे दोनों वहां जाते हैं, अब कुछ नहीं करा, अब तो दोनों की आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। ये आंसू नहीं है, अब राजा श्रेणिक का मिथ्यात्व पिघल रहा है। वो देखता है कि धन्य ऐसे दिगंबर साधु जिनके अंदर लेश मात्र भी परिणाम में विकृति नहीं आई। और अब क्या करता है, वो सर्फ को उतारकर साइड रख देते हैं। लेकिन सर्फ के गले में डालने के कारण सैकड़ों चींटियों ने जिनके शरीर को छेद दिया था, सैकड़ों शरीर में मांस के अंदर तो चींटियां घुस गई थी। इतना कारुण्य दृश्य देखकर किसका हृदय नहीं पिघलेगा। और उसकी आंखें भर आती हैं कि मैंने अपने जीवन में कितना बड़ा दोष कर लिया। और वहां पर भग महाराज का परिमार्जन करके जब प्रभु की आंख खुलती है तो राजा श्रेणिक भी नमोस्तु करते हैं, रानी चेलना भी नमोस्तु करती है, और गुरुदेव दोनों को धर्मवृद्धि रस्तु का आशीर्वाद देते हैं। ये है साम्यता। उपसर्ग कर्ता के ऊपर भी वही परिणाम, उपसर्ग हरने वाले के ऊपर भी यही परिणाम। ये साम्य वृत्ति है। तो 6 डाला में हम पढ़ते हैं, इसको करके अंत करेंगे। अरिमित्र महल मशान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्गावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ये ऐसे योगी, आज ये तो प्रथमानुयोग की कथा है जो हमें बोधि और समाधि का उपदेश देती है। लेकिन इन 50 वर्षों में हमने अपनी आंखों से पूरे जगत ने देखा है कि ऐसी अद्भुत साम्य वृत्ति के धनी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके कण कण में परोपकार है, जिनके कण कण में गुरुवर्णम है, जिनकी दृष्टि में सौम्यता है, जो प्रत्येक समय अनुकंपा से भरे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि आज गुरुदेव की जो इच्छा है, गुरुदेव चाहते थे कि जिन शासन सुरक्षित रहे, गुरुदेव चाहते थे कि वीतराग मार्ग हमेशा संरक्षित रहे। वे चाहते थे कि ये जो परंपरा है, ये कुंदकुंद देव की मूल परंपरा है, ये सुरक्षित रहे। तो इस परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए आज जिनके आत्मा के असंख्यात प्रदेश में यदि कोई एक मंत्र विद्यमान है तो वो विद्यासागर है। ऐसे गुरुदेव श्री आचार्य समय सागर जी महाराज अब हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं। अब वे हम सबके मुक्ति दूत हैं। जितने लोगों भव्य जीवों का अब कल्याण होगा वे उनके निमित्त से ही होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में यदि कोई निर्देशक होता है, मोक्ष मार्ग में यदि कोई डायरेक्टर होता है, मोक्ष मार्ग में यदि कोई मेंटोर हमारा होगा, कोई हमारा गाइड होगा, तो उनका नाम है आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की